जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वाले जितने भी बच्चे हैं, अब उन बच्चों का भाई लगातार कमेंट्स आ रही हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। जो ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे हैं उनका तो रिजल्ट दे दिया, उनका स्कोर कार्ड भी दे दिया है, जोन वाइज उनकी कट ऑफ भी पता चल गई है। कुछ बच्चे इस चीज को लेकर डीमोटिवेट हुए। तो मैंने भाई आपको पहले ही बताया था, ग्रेजुएशन लेवल की जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताए थे, आप पीछे का डाटा उठा के देख लेना। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 72 से 74 साहित्य की बताई थी, तो वो जितनी कट ऑफ बताई थी पीछे डाटा देख लेना, वही आपकी लगभग सेम गई है। मैंने बताया था विद नॉर्मलाइजेशन आपकी वही कट ऑफ गई है। और इसी वीडियो के अंदर आपकी मैं इनकी भी कट ऑफ बता दूंगा। 12th लेवल वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मैं कट ऑफ बता दूंगा। तो इतने नंबर आपके हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए सेफ हैं। और आपका जो रिजल्ट है मेरे भाई, आपको मैं एक डेट बताने वाला हूं। 100% मैं कह सकता हूं कि उसके आसपास आपका रिजल्ट आएगा और उसी के आसपास ही आपका सीबीटी 2 होगा। जो आपको मैं डेट्स बताऊंगा उसी डेट के आसपास मेरे भाई, ठीक है। सेफ जो कट ऑफ है आपकी, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कट ऑफ ही बता देता हूं, ताकि कोई बच्चा जो है जिसको कट ऑफ देखनी है और रिजल्ट की डेट नहीं देखनी है, तो वो डायरेक्ट टाइम पे देख के चला जाए आपका, ठीक है। अब मेरे भाई आंसर की आपकी 15 सितंबर को आई है, तो उसके अनुसार मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। अगर आप कहते हो कि थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके से क्या कुछ है, आप भी हमारे साथ कुछ डाटा शेयर कीजिए, तो वो भी आपका मैं ला दूंगा अगर वो कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं तो। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको मैं कट ऑफ एक बताने की कोशिश करूं तो कट ऑफ आपकी किस तरीके से है, तो कट ऑफ मेरे भाई वो आपकी इस तरीके से। यहाँ पे पहले ये चीज सुन लीजिए, जो ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे हैं ना, उनका कमेंट्स देखना। हमारी वीडियो में बच्चे कह रहे हैं सर आपने जो कट ऑफ बताई थी बिल्कुल बिल्कुल सही गई है। उन्होंने ये बातें सुनी थी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये बातें देख लीजिए। ये जो आपकी कट ऑफ है मेरे भाई, ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ है, नॉर्मलाइजेशन के साथ में है, ठीक है। और सेकंड आपका क्या है, सेकंड है जो है ये है, मेन तो यही है कि आपका फर्स्ट पे है कि ये आपकी विद नॉर्मलाइज स्कोर है, ये वाला, ठीक है, जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब मेरे भाई आपको मैं स्कोर ही बता देता हूँ। आपका स्कोर क्या है जोन वाइज, आपका कोशिश करूंगा मैं आपके एक एक जोन की बताने की, ठीक है। 15 गुना लगभग बच्चों को आपका बुलाया जाएगा और 15 गुना की ये कट ऑफ है, ठीक है। 15 गुना की सीबीटी 2 के लिए आप सेफ रहेंगे इतने नंबर पर। तो मेरे भाई जो आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है, टॉप जोन का अगर डाटा कहें तो टॉप जोन का है, तो जो जनरल कैटेगरी है मेरे भाई, हमने जो बताया है वो है आपका 76 से लेकर आपका 80 तक। ये भाई काफी बच्चों को हाई लगेगा, पीछे भी मैंने बताया था काफी बच्चों को हाई लगा था, लेकिन भाई इतना टारगेट लेकर चलना। पोस्टें देख लीजिए कितनी है, फॉर्म 63 लाख इसके अंदर भरे गए थे, ठीक है। जनरल कैटेगरी 76 से मैं 80 मान रहा हूं, और ये मैं मान रहा हूं 74 से लेकर आपका 78 नंबर तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 74 से 78 आपका बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो एससी कैटेगरी है मेरे भाई 68 टू 72 है, और ये आपका 66 से लेकर आपका 70 है, ठीक है। 66 से लेकर आपका 70 है, और ये है आपका 72 से लेकर 76 नंबर है। ये आपका विद नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है। अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो विद नॉर्मलाइज मार्क्स के ही आता है, इसलिए मैंने आपको नॉर्मलाइज मार्क्स के ही साथ में ही आपको बताया है, ठीक है। अब मेरे भाई रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। रिजल्ट डेट है आपका जो है, ये क्या मैटर है इसकी ओर बात कर लेते हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं इस तरीके से, इधर चला गया अभी, चलिए इसको छोड़ते हम, इसको छोड़ते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, ये रहा, मिल गया भाई, ठीक है। इससे देखकर पता चल जाएगा कि हमारे क्या क्या डाउट थे, उनके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर, कि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट है, रिजल्ट का हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो मेरे भाई थोड़ी सी कुछ बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल का है जो इनका रिजल्ट, जो इनका इनकी जो आंसर की है, इनकी जिस दिन आंसर की आई थी आंसर की है, और इनका जो रिजल्ट है, इनका जो रिजल्ट है, इसके बीच का जो टाइम लगा ना, कितने टाइम के बाद में इन्होंने जारी की, एक मान के चलिए कि इतने टाइम बाद में, तो हमारा भी इतने टाइम बाद में आएगा। तो जो आंसर की है इन्होंने 1 जुलाई को, और रिजल्ट है आपका कब, 19 तारीख को, 19 सितंबर को इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। तो अगर टाइम देखें तो इन्होंने लगाए मेरे भाई 2 मंथ प्लस टाइम लगाया है, 2 मंथ 18 दिन लगाए हैं, ठीक है। ऊपर के 19 दिन है क्योंकि 19वें दिन रिजल्ट आ गया है, 2 मंथ 18 दिन लगाए हैं। अगर यहीं पे बात करें हमारी जो भर्ती जिसकी हम बात कर रहे हैं 12th लेवल की, इसकी बात करें तो मेरे भाई जिस दिन आंसर की आई है
जिस दिन आंसर की आई है, कब आई आपके आंसर की 15 सितंबर को आपके आंसर की आई है ना मेरे भाई, ठीक है 15 को, ठीक है आंसर की आई है 15 सितंबर को आई है। और आपके रिजल्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट एक एक्सपेक्टेड क्या डेट है। तो अगर हम देखें कि 2 महीने 18 दिन ये लगा रहे हैं, तो 2 महीने अगर लगे तो लगभग नवंबर आया आपका। तो रिजल्ट फिर कब तक बनता है, अगर 19 दिन ये जोड़ें तो लगभग भाई एंड आ गया, लगभग क्या है। तो मेरे भाई जो आपके रिजल्ट की डेट है, नवंबर एंड के अंदर आपका रिजल्ट दिया जाएगा, नवंबर एंड में आपका रिजल्ट आएगा। काफी बच्चों को लगेगा काफी सारा टाइम दे दिया, अभी इतना लंबा चौड़ा तो रहता है, इतना ही लंबा चौड़ा होगा, देख लेना, ठीक है। ये डेट हुई आपकी क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें मेरे भाई कि जो इनका CBT 2 है, अब इसका जो CBT 2 है ना, CBT 2 है ये रिजल्ट के और इसके CBT 2 में कितना दिन का डिफरेंस है, लगभग लोग मेरे भाई 24 दिन का डिफरेंस है। तो अगर बात करें इसका जो CBT 2 है, इसका जो CBT 2 है मेरे भाई, लगभग आप मान के चलिए नवंबर एंड में ये आ गया है। तो आपका ये मान के चलिए कि जो दिसंबर महीना होगा आपका, दिसंबर एंड से मेरे भाई आपका CBT 2 होगा। देख लेना भाई, ये डेट मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इसी डेट पे लगभग आपका रिजल्ट है, इसी डेट पे लगभग आपका CBT 2 है। ये कंफर्म मान के चलिए कि इस डेट पे आपका CBT 2 होगा दिसंबर एंड से, और आपका नवंबर एंड में ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। जो डेट आपको मैंने बताई है, कुछ सोच समझ के बताई है, ये आपका रिजल्ट है नवंबर एंड में। मान के चलिए आप, नवंबर एंड कितना होता है, नवंबर एंड शुरू होता है आपका 20 के बाद, ठीक है 20 के बाद। तो इस 20 के बाद आपका कभी भी किसी भी टाइम दे सकते हैं, लगभग शाम के टाइम देते हैं। वो स्कोर कार्ड जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन बाद में आपका स्कोर कार्ड भी आपको दे दिया जाएगा। पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।